ओके, लेट्स स्टार्ट द सेशन। मेरी आवाज़ आ रही है? यस मैम। ओके, थैंक यू। ओके, आज जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है दैट इज, वेट, लेट मी शेयर द स्क्रीन। ओके, today's topic is thermocouple। सही है। हम एक नया सेंसर पढ़ेंगे दैट इज थर्मोकपल, और इसके नाम से ही जाहिर हो रहा होगा कि ये किस चीज़ का सेंसर है। दिस इज अगेन अ टेम्परेचर सेंसर। हमारे पास बहुत सारे लिस्ट में टेम्परेचर सेंसर्स हैं, उसके बाद हमारे पास प्रेशर सेंसर्स और स्ट्रेन गेज सेंसर्स वगैरह। आपने कोर्स आउटलाइन अगर आप देखें अपने, खैर थर्मोकपल इज अनदर टेम्परेचर सेंसर। ठीक है, हम देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है, इसका वर्किंग क्राइटेरिया क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, और इसकी कंस्ट्रक्शन किस तरीके से हुई होती है। ठीक है, थर्मोकपल बेसिकली सेंसर करता क्या है। थर्मोकपल बेसिकली आपके एज यू नो के टेम्परेचर मेजर करेगा। ठीक है, लेकिन जो आउटपुट है वो आपको किस फॉर्म में देगा, आपका आउटपुट जो है वो वोल्टेजेस की फॉर्म में देगा। ठीक है, आपके पास आउटपुट पे कुछ मिली वोल्ट जो है वो जनरेट हो रहे होंगे, जिसके थ्रू जो है वो आप टेम्परेचर को सेंस कर सकते हैं, चेंज इन टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये थर्मोकपल बना हुआ किस तरीके से होता है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है। थर्मोकपल बेसिकली दो मेटल वायर्स से बना हुआ होता है। ठीक है, दो मेटल वायर्स को जॉइन किया हुआ होता है इन अ सेंस कि एक पॉइंट को जो है वो टाई कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, और दूसरे पॉइंट से हम क्या आउटपुट जो है वो मेजर कर रहे होते हैं। ठीक है, एज यू कैन सी इन द इमेज, एक पॉइंट से ये दोनों जो है वो कनेक्टेड है, और दूसरे पॉइंट पे जो है वो हम आउटपुट मेजर कर रहे हैं। ठीक है, जो आपके पास आउटपुट है थर्मोकपल का वो बहुत कम वोल्टेजेस होते हैं आउटपुट के। ठीक है, इट्स इन समवेयर इन मिली वोल्ट। ठीक है, आपके पास जो आउटपुट आ रहा होता है वो बहुत छोटा आउटपुट आ रहा होता है। ठीक है, सो वी नीड वेरी सेंसिटिव डिवाइस टू मेजर दैट मिनिमम वोल्टेज। ठीक है, जो हमारे पास मिली वोल्ट्स आ रहे हैं उसके लिए हमें कोई मेजरिंग डिवाइस भी इतनी सेंसिटिव चाहिए जो इतने छोटे चेंज को जो है वो मेजर कर सके। ठीक है, एक तो तरीका ये हो सकता है कि हम इसके आगे भी एम्पलीफायर लगा दें और इसको एम्पलीफाई करके हम मेजर करें, दैट इज अनदर मेथड। लेकिन फिर अगर हम डायरेक्टली इसके आउटपुट मेजर करना चाहते हैं तो हमें सेंसिटिव डिवाइसेस यूज़ करनी पड़ेंगी जो इसके माइनर से चेंज को, मिली वोल्ट्स में जो चेंज आ रहा है उसको डिटेक्ट कर सकती है। ठीक है, जो कॉमनली यूज़ होती हैं डिवाइसेस इस काम के लिए, वो दो तरीके की डिवाइसेस है। एक है वोल्टेज बैलेंसिंग पोटेंशियोमीटर। ठीक है, और दूसरा आपका गैल्वानोमीटर है। अभी गैल्वानोमीटर क्या होता है, वोल्टेज बैलेंसिंग पोटेंशियोमीटर क्या होता है, ये आप पढ़ोगे गैल्वानोमीटर तो बहुत डिटेल में पढ़ोगे जब आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से स्टार्ट करेंगे हम। फिर हम ये गैल्वानोमीटर देखेंगे कि ये किस तरीके से काम करता है। ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग दिस इज द मेजरिंग डिवाइस। सही है, जो जिसके थ्रू आप वोल्टेज जिसको मेजर कर सकते हो। अच्छा, हमारे कोर्स का पैटर्न कुछ इस तरीके से है, मैं एक दफ़ा उसको रिवाइज कर दूं कि हम शुरू में जो है पहले हमने बेसिक्स एरर्स वगैरह देखे, उसके बाद हमने जो है वो सेंसर्स पढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, और सेंसर्स के बाद जो है वो हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, डिजिटल एमीटर, डिजिटल वोल्ट मीटर, कैसे इंटरनली इसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है, किस तरीके से काम करता है, ये सारी चीज़ें। और भी बहुत सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं, गिल्वानोमीटर है जिसमें जो हम पहले सेंसर्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम एंड में ये सारे टॉपिक्स पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो खैर लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक।
तो आपके पास जो है वो किस तरीके से हम इसके आउटपुट वोल्टेजेस मेजर कर सकते हैं। हम जो है वो क्योंकि ये बहुत मिली वोल्ट्स में होते हैं, तो हमें कोई सेंसिटिव डिवाइस रिक्वायर्ड है जिसके थ्रू हम इसके आउटपुट वोल्टेजेस को मेजर कर सकें। ठीक है। जो थर्मोकपल का बेसिकली वर्किंग प्रिंसिपल है, वो वर्किंग प्रिंसिपल तीन जो है वो समझो रिसर्च थी, और तीन लोगों ने जो है वो अपने अपने रिसर्च पेश की थी, ठीक है। उस पे ये समहाउ डिपेंडेंट है। तो वो तीन रिसर्चेस क्या थी, दैट वाज तीन स्टेटमेंट्स, वो क्या थी। एक था सीबैक इफेक्ट, ठीक है। एक था पेल्टियर इफेक्ट और एक था थॉमसन इफेक्ट, ठीक है। हम इस तीनों को देखते हैं वन बाय वन कि हाउ दे आर रिलेटेड विद दिस थर्मोकपल कॉन्सेप्ट, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं सीबैक इफेक्ट की, ठीक है, कि सीबैक इफेक्ट क्या है, ठीक है। As the statement says, this type of effect occurs among two similar metals when the heat offers to any one of the metal wires, then the flow of electron supplies from hot metal wire to cold metal wire, ठीक है। Therefore direct current stimulates the circuit, ठीक है। होता क्या है कि ये बात हमें पता है, और हमने ये बात अपनी जनरल लाइफ में रियलाइज भी की हुई है कि जब भी हम मेटल्स को हीट करते हैं, सही है, तो हर मेटल की अपनी हीटिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है, कैपेबिलिटी होती है। और जो है कुछ मेटल्स आपके पास, आपने एनालाइज किया होगा कि जल्दी से गर्म हो जाते हैं, ठीक है, और कुछ मेटल्स को हीटअप होने में टाइम रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो इसका बेसिकली सीबैक इफेक्ट का या यही कॉन्सेप्ट बेसिकली थर्मोकपल के पीछे है, कि इसका काम किस तरीके से है कि हमने दो जो मेटल वायर्स ली हुई हैं वो दो अलग अलग मेटल्स की ली हुई हैं, ठीक है। अगर आप इस सर्किट में भी देखो, फिगर में भी देखो, तो इन्होंने एक क्रोमल वायर ली हुई है और दूसरी एलुमल वायर ली हुई है, ठीक है। इस तरह भी आप देखोगे अलग अलग टाइप्स के थर्मोकपल में अलग अलग तरह की वायर यूज हुई होती है। होता क्या है कि आपके पास जब आप इसे हीटअप करते हो एक पॉइंट से, तो एक मेटल जो है वो जल्दी गर्म हो जाता है और दूसरा मेटल कंपैरेटिवली स्लो हीटअप होता है, ठीक है। तो आपके पास क्या करते हैं, जब आप उसे हीट प्रोवाइड करते हो, आपके पास इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू हो जाते हैं। मेटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करना शुरू हो जाते हैं, और वो फ्रॉम हॉट टू कोल्ड साइड जो है वो मूव करते रहते हैं, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, जाहिर है उससे पाथ मिल रहा है, ठीक है, और उसको टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर मिल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, ठीक है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन ने फ्लो किया, तो आपके पास उसके नतीजे में करंट प्रोड्यूस हो गया, या आप ये कहो क्या, रिस्पेक्टिवली उसके नतीजे में आपके पास आउटपुट पे वोल्टेजेस जनरेट हो गए, ठीक है। तो ये भी सीबैक इफेक्ट भी आपके पास यही स्टेटमेंट कहता है, वो कहता है कि भाई जब भी आप किसी दो डिसिमिलर मेटल्स को कनेक्ट करते हो, उन्हें हीट दिखाते हो, तो वो क्या होता है कि आपके पास फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन शुरू हो जाता है फ्रॉम हॉट मेटल वायर टू कोल्ड मेटल वायर, ठीक है, जिसके नतीजे में आपके पास सर्किट में करंट जनरेट होता है और अल्टीमेटली आप उसे वोल्टेजेस में कन्वर्ट कर लेते हो, ठीक है। सेकेंड इफेक्ट इज पेल्टियर इफेक्ट, ठीक है। पेल्टियर क्या कहता है, पेल्टियर जो है वो सीबैक से अपोजिट बात करता है, ठीक है, उल्टी बात करता है। ये कहता है कि आपके पास जब आप जो है वो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर जो है वो जनरेट करवा सकते हैं, ठीक है, बाय अप्लाइंग टू डिफरेंट वोल्टेजेस टू डिसिमिलर कंडक्टर्स, ठीक है। वो क्या कहता है कि आप दो कंडक्टर्स को डिफरेंट वोल्टेजेस देके आप उसको मतलब पोटेंशियल वेरिएशन देके, सही है। पोटेंशियल वेरिएशन का मकसद क्या है कि आप उसको डिफरेंट वोल्टेजेस दे रहे हैं, आप उसे डिफरेंट वोल्टेजेस देके और जो है वो डिफरेंट टेम्परेचर्स जनरेट करवा सकते हैं, ठीक है। दिस इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द सीबैक। वो क्या कह रहा था, वो कह रहा था कि आप जब हीट प्रोवाइड करते हो, टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो, तब आपके पास वोल्टेज जनरेट होता है, ठीक है। और ये कह रहा है कि जब आप वोल्टेजेस प्रोवाइड करते हो, सही है, तो आपके पास जो है वो टेम्परेचर जनरेट होता है, सही है।
अच्छा, थर्ड इफेक्ट इज थॉमसन इफेक्ट, दैट वाज द पेल्टियर इफेक्ट। थर्ड इफेक्ट क्या है आपके पास? This effect state that the as two disseparate metals fixed together, and if they form two joints, then the voltage induces the total conductor's length due to the gradient of temperature। ठीक है, वो ये कह रहा है कि आप जो है वो अगर दो डिसिमिलर मैटर्स लेते हो, कंडक्टर्स लेते हो, और उनको दोनों तरफ से ज्वाइन कर देते हो, तो आपके पास पूरी वायर की पूरी लेंथ में, पूरी लेंथ ऑफ द वायर जो है जितना बड़ा आपका कंडक्टर होगा, सही है, उस पूरी लेंथ में आपके पास जो है वो टेम्परेचर इंड्यूस ओ वोल्टेज इंड्यूस होगा, सही है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द चेंज इन दैट टेम्परेचर। ठीक है, तो कह रहा है आपके पास पूरी वायर में अगर आप दोनों तरफ से इसे ज्वाइन कर देते हो, दोनों जंक्शन इसके ज्वाइन कर देते हो, दोनों ज्वाइंट्स इसके कनेक्ट कर देते हो, तो आपके पास क्या होता है पूरे वायर में आपके पास वोल्टेज इंड्यूस होगा ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर। ठीक है, अच्छा जी। तो ये तीन इफेक्ट है जिस पे बेसिकली ये डिपेंडेंट था और जिसके थ्रू समझो ये ड्राइव हुआ। पहले ज़ाहिर है रिसर्च आती है, फिर प्रोडक्ट डिज़ाइन होता है। तो मेनली जो ये बेस कर रहा है थर्मोकपल, वो आपके सीबेक इफेक्ट पे बेस कर रहा है, सीबेक इफेक्ट पे। अच्छा, नाउ द नेक्स्ट थिंग कि इसकी कंस्ट्रक्शन, जैसे अभी हमने पढ़ी कि किस तरह से होती है इसकी इंटरनल कंस्ट्रक्शन, किस तरीके से है कि आपने दो जो है वो वायर्स को, कंडक्टर्स को कनेक्ट किया हुआ है, एक जगह से, एक पॉइंट से उन्हें कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, और दूसरे पॉइंट से आप उस पर आउटपुट मेजर कर रहे हो, सही है। ज़ाहिर है थर्मोकपल जो है वो इसको, इन वायर्स को भी जो है वो एक प्रोटेक्टेड शील्ड में रखा जाता है, चाहिए इसका एक केस टाइप कह लो या शील्ड टाइप कह लो, एक कोटिंग हुई हुई भी होती है इस पे, ठीक है, जो कि किसकी हुई हुई होती है आपके पास, मैग्नीशियम ऑक्साइड की, ठीक है, और उसके बाहर एक शील्ड लगी हुई होती है फॉर द सेफ्टी ऑफ दैट कंडक्टर। ठीक है, अच्छा, इसमें भी तीन तरह के आपके पास तीन टाइप्स हैं, इसमें भी तीन क्लासिफिकेशन हैं इसकी कंस्ट्रक्शन में थर्मोकपल की। एक है अनग्राउंडेड जंक्शन, एक है ग्राउंडेड जंक्शन और एक है एक्सपोज जंक्शन। ठीक है, ये तीनों अलग अलग एप्लीकेशन के हिसाब से डिज़ाइन किए गए हैं और डिफरेंट एप्लीकेशंस में यूज़ किए जाते हैं। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं अनग्राउंडेड जंक्शन की। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ जंक्शन द कंडक्टर्स आर टोटली सेपरेट फॉर प्रोटेक्टिंग कवर। ठीक है, ये इस तरह के जो आपके पास थर्मोकपल है, सही है, या इस इन टाइप्स ऑफ थर्मोकपल में जो है वो आपके पास जो कंडक्टर्स होते हैं वो प्रोटेक्टिंग कवर से बिल्कुल ही सेपरेट होते हैं, सही है, वो बिल्कुल भी उसके साथ नहीं होते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये उन एप्लीकेशंस में यूज़ किए जाते हैं जहाँ हाई हाई प्रेशर एप्लीकेशंस होती हैं, सही है, हाई प्रेशर एप्लीकेशन में ये अनग्राउंडेड वर्जन यूज़ किया जाता है। ऐसे बेनिफिट क्या होता है कि आपके पास इंटरनली कंडक्टर्स में से जब करंट फ्लो होता है तो हमें पता है कि मैग्नेटिक एक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो अगर इसको जो है वो वायर्स को क्लोजली पैक किया जाएगा, कंडक्टर्स को क्लोजली पैक किया जाएगा और उसको प्रोटेक्टेड शील्ड में किया जाएगा, तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट आने लगेगा, स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट आने लगेगा, है जो कि आप नहीं चाहते। इसलिए ये उन एप्लीकेशन में यूज़ किया जाता है जहाँ पे हाई प्रेशर एप्लीकेशन होती है। ठीक है, सेकेंड आपके पास क्या है? ग्राउंडेड वर्जन, द मेटल वायर्स एज वेल एज प्रोटेक्टिव कवर आर कनेक्टेड टुगेदर। इसमें आपके पास मेटल वायर्स और प्रोटेक्शन कवर सब एक साथ कनेक्टेड होते हैं। दिस फंक्शन इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर इन एसिडिक एटमॉस्फेयर। इसको कहाँ यूज़ किया जाता है? एसिडिक एटमॉस्फेयर में यूज़ किया जाता है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद द थर्ड टाइप इज एक्सपोज्ड junction. The exposed junction is applicable in the air where quick response is required. This type of junction is used to measure the gas temperature
ये एक्सपोज जंक्शन कहाँ यूज़ किए जाते हैं, जहाँ पे हमें बहुत क्विक रिस्पॉन्स चाहिए होता है, बहुत जल्दी जल्दी रीडिंग्स हमें चाहिए होती है, ठीक है। ज़्यादातर ये जो है वो गैस का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। द मेटल इज यूज टू मेक द टेम्परेचर सेंसर बेसिकली डिपेंड्स ऑन द कैलकुलेटिंग रेंज ऑफ टेम्परेचर। सही, जो मेटल इसके अंदर यूज़ किया जाता है कि किस मेटल से ये बनाना है, ये बेसिकली जो सिलेक्शन होती है ये डिपेंडेंट होती है कि आपको किस रेंज का टेम्परेचर मेजर करना है, ठीक है। ज़ाहिर है एक मेटल अगर आप यूज़ करो तो उसके उस मेटल को जो है वो किस टेम्परेचर रेंजेस में काम करेगा, ठीक है, उसका बेस्ट आउटपुट किस टेम्परेचर रेंज पे आएगा, उस हिसाब से एप्लीकेशन वाइज इसको सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। अच्छा जी, अगेन ये आपको बताया हुआ है कि आप किस तरीके से थर्मोकपल जो है वो डिज़ाइन हुआ हुआ होता है। आपने देखा कि भाई इस तरीके से ये थर्मोकपल डिज़ाइन हुआ हुआ है, हमने इस पे एक वोल्ट मीटर लगाया हुआ है और हमने इसको ज्वाइन किया हुआ है और फिर वोल्ट मीटर से हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहे हैं, ठीक है। ओके। अच्छा जी, उसके बाद हम कहते हैं भाई थर्मोकपल्स की अलग अलग टाइप होती है, जैसे मैंने शुरू में भी डिस्कस किया, ठीक है, कि थर्मोकपल्स की अलग अलग टाइप होती हैं और ये टाइप किस पे डिपेंडेंट होती है, ये टाइप डिपेंडेंट होती है कि आपने कौन सा मेटल यूज़ किया हुआ है उसे उसकी कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। जो आपने दो कंडक्टर्स यूज़ किए हुए हैं वो बेसिकली किस मेटल के हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी जो टाइप है दैट इज के टाइप, सही है। और ये के टाइप जो है वो किस चीज़ से बनी हुई होती है, दिस के टाइप थर्मोकपल आर मेड अप ऑफ निकल क्रोमियम एंड निकल अलोमल, ठीक है। इन दो मेटल्स से ये बना हुआ होता है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा ये टाइप जो है टाइप के जो है ये सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होती है, ठीक है, बिकॉज ये इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती, इसकी प्रिसाइजनेस भी ज़्यादा होती है, ज़्यादा प्रिसाइज आउटपुट आता है और ज़्यादा रिलायबल भी है, ठीक है। तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला होने वाली टाइप है, जो कि किससे मिलके बनी हुई है, निकल क्रोमियम एंड निकल एलोमल से, सही है। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसमें जो है वो आप जो टेम्परेचर रेंज है इसकी जो आप मेजर कर सकते हो, वो आप कहाँ से कहाँ तक मेजर कर सकते हो, आप -270 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 1260 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप इसके थ्रू टेम्परेचर मेजर कर सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, द सेकेंड टाइप इज, फिर इसकी सेंसिटिविटी बताई हुई है, एक्यूरेसी लेवल वगैरह बताया हुआ है, ठीक है। अच्छा, द सेकेंड टाइप इज ऑब्वियसली यू कांट रिमेंबर ऑल दिस थिंग, तो आपको ये सब वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं है, आपको जनरल आइडिया होना चाहिए कि कौन से टाइप कौन से किस रेंज में काम कर रही है और वो किस मेटल से मिलके बनी हुई है, ठीक है। द सेकेंड टाइप इज जे टाइप, ठीक है। ये किससे मिलके बना हुआ होता है, ये आयरन और कॉन्स्टेंटेन से मिलके बना हुआ होता है, ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ये वाला थर्मोकपल भी से। इसकी भी वजह ये है कि भाई ये इतना एक्सपेंसिव नहीं है, ठीक है, रिलायबल है और ज़्यादा प्रिसाइज आउटपुट देता है। लेकिन जो है ये वाले ट्रांजिस्टर होते हैं, सॉरी ये वाले जो थर्मोकपल्स होते हैं ये स्मॉल टेम्परेचर के लिए काम करते हैं, मतलब लेसर टेम्परेचर रेंजेस के लिए काम करते हैं। और अगर आप इसको हाई टेम्परेचर रेंजेस के लिए यूज़ करोगे तो इसका लाइफ स्पैन, मतलब इसकी अपनी ज़िंदगी जो है वो कम होती रहेगी, ये इतना रिलायबल आउटपुट नहीं देगा, इतना एक्यूरेट आउटपुट आपके पास नहीं देगा, ठीक है। इसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज है भाई -210 से लेकर और +760 तक इसकी टेम्परेचर रेंज है कि आप इस टेम्परेचर से इस टेम्परेचर तक इसको मेजर कर सकते हो, ठीक है। थर्ड टाइप इज टाइप टी, सही। टाइप टी इज मेड अप ऑफ कॉपर एंड कॉन्स्टेंटेन, ठीक है। ये वाली जो टाइप है
ये जो है वो यहाँ पे भी आपके पास क्या है कि इसकी स्टेबिलिटी, आउटपुट की स्टेबिलिटी जो है वो बाकी दो से अच्छी होती है, बेहतर होती है, ठीक है। इसको भी जो है वो बहुत कम टेम्परेचर वाली एप्लीकेशन में, जहाँ आपको माइनस में ज़्यादा जो है वो रीडिंग्स लेना हो, ठीक है, आप वहाँ पे इसको यूज़ कर रहे हो, तो क्योंकि इसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज है -270 डिग्री से लेकर 370 डिग्री। अब नोटिस करो कि इसमें हायर रेंज इतनी नहीं है, हाई टेम्परेचर पे आप इसको इतना ज़्यादा मेजर नहीं कर सकते एज कम्पेयर टू लो टेम्परेचर, ठीक है। Okay, the next thing is type E, that is nickel chromium and constantan, ये type E है, सही है। इसकी टेम्परेचर रेंज क्या है, -270 से लेकर 870। इसकी जो इस एक्यूरेसी होती है वो टाइप के और टाइप जे से ज़्यादा होती है, ठीक है। और लेकिन ये ज़ाहिर है ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है उनके मुकाबले में, तो ये कंपैरेटिवली मार्केट में कम यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज टाइप एन, दैट इज नेक्रोसिल थर्मोकपल, ठीक है। ये जो है वो के टाइप की तरह ही होते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली उनसे ज़्यादा महंगे होते हैं। लैब में आपके पास मेरे ख्याल से ये वाले हैं या टाइप के हैं, इन दोनों में से कोई एक थर्मोकपल लैब में आपके पास मौजूद है। अच्छा, ओके, देन टाइप एस। टाइप एस किससे मिलकर बना हुआ है, दैट इज प्लेटिनियम और रोडियम से मिलकर बना हुआ है। ये जो है वो एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर के लिए यूज़ किया जाता है, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे काम करना होता है, सच एज बायोटेक और फार्मेसी ऑर्गेनाइजेशन, फार्मेसीज में ऑर्गेनाइजेशंस में इसको यूज़ किया जाता है। इट इज़ इवन यूज टू लेसर ड्यू टू इट्स इंक्रीज प्रेशर। इसको ज़्यादातर जो है वो हाई टेम्परेचर के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन आप लो टेम्परेचर के लिए भी यूज़ कर सकते हो। इसकी एक्यूरेसी और प्रिसाइजनेस लो पे भी बेहतर होती है। फिर इसकी रेंज क्या है, -50 से लेकर 1480 तक। देखो इसकी हायर टेम्परेचर की रेंज ज़्यादा है, से 1480 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये मेजर कर सकता है। देन टाइप आर, प्लेटिनियम एंड रोडियम, सही है। और इसकी रेंज क्या है, -50 से 1480, ठीक है। टाइप आर और टाइप एस में क्या डिफरेंस है, the S type of thermocouple is extremely for high temperature ranges. This kind is included with the higher amount of rhodium. Then the S type makes the device more costly. अच्छा, इसमें जो है वो आपके पास टाइप एस भी आपके पास प्लेटिनियम और रोडियम से मिलके बना हुआ है, और टाइप आर भी प्लेटिनियम और रोडियम से मिलकर बना हुआ है, लेकिन इसमें कंपैरेटिवली रोडियम की तादाद ज़्यादा है, मतलब वो ज़्यादा ऐड किया गया है, तो इसलिए ये टाइप एस के मुकाबले में जो है वो आपके ज़्यादा कॉस्टली है, ठीक है। रोडियम की तादाद क्योंकि ज़्यादा है, बिकॉज दीज आर हैवी मेटल्स, तो ऑब्वियसली उसके जो है वो कॉस्टली मेटल्स हैं, तो ऑब्वियसली जो ये यूज़ होते हैं, तो आपके पास रोडियम ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा कॉस्टली भी होगा, ठीक है। इसकी रेंज भी -50 से लेकर 1480 है। रेंज इसकी और एस टाइप की बराबर ही है अगर कंपेयर करो, लेकिन ये ज़्यादा कॉस्टली है एज कंपेयर टू द टाइप एस, ठीक है। देन टाइप बी, वो भी रोडियम और प्लेटिनियम से बना हुआ है, लेकिन इसकी रेंज जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 1700 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। मतलब ये आपके पास लोअर टेम्परेचर के लिए तो हम इसको यूज़ कर ही नहीं सकते, आप इसको हायर टेम्परेचर के लिए ही यूज़ करोगे, सही है। बेसिकली इसी तरह की ये टाइप्स हैं, और ये सारी टाइप्स जो हैं वो अलग अलग तरह की एप्लीकेशंस में जो है, जहाँ पे जिस तरीके से जिस टेम्परेचर के लिहाज से
जिस रेंज में हमें टेम्परेचर मेजर करना होता है उस रेंज के लिहाज से ये वाले थर्मोकपल्स, अलग अलग टाइप के थर्मोकपल्स यूज़ किए जाते हैं। सही है। एज पर अवर एप्लीकेशन के हम किस एप्लीकेशन के लिए उसे यूज़ कर रहे हैं। जैसे आपने देखा कि कुछ जो है वो लोअर टेम्परेचर के लिए थे, कुछ जो है वो हायर टेम्परेचर के लिए थे, कुछ गैस के टेम्परेचर मेजर करने के लिए बेहतर थे। तो इस तरीके से अलग अलग एप्लीकेशन में अलग अलग टाइप्स ऑफ थर्मोकपल्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है। The type S, R and B are considered as noble metal thermocouples. These are chosen because they can function even at high temperature, providing great accuracy. But when compared with the base metal type, these are more expensive. ठीक है। ये जो एस आर और बी है, ज़ाहिर है इसमें प्लेटिनियम ऑब्वियसली एक्सपेंसिव होता है और आपके पास रोडियम यूज हुआ है। तो दीज आर नोबल मेटल थर्मोकपल्स, लेकिन कंपैरेटिवली इसको हम हायर टेम्परेचर रेंजेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये हायर टेम्परेचर रेंजेस में भी आपके पास एक्यूरेसी अच्छी होती है इसकी, और इसका ड्यूरेशन भी अच्छी होती है, मतलब लाइफ भी इसकी ज़्यादा होती है। लेकिन जाहिर है क्योंकि ये नोबल मेटल्स हैं तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं एज कम्पेयर टू द बेसिक टाइप्स। ठीक है। आर, एस और बी ज़्यादा कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है। उसके बाद थर्मोकपल के एडवांटेजेस क्या है। द एडवांटेजेस ऑफ थर्मोकपल इंक्लूड एक्यूरेसी इज हाई, इसकी एक्यूरेसी हाई होती है। ठीक है। इट इज रोबस्ट एंड कैन बी यूज इन एनवायरनमेंट लाइक हार्श एज वेल एज वेरी हाई वाइब्रेशन। ये हार्श एनवायरनमेंट में भी या हाई वाइब्रेशन एनवायरनमेंट में भी, जैसे मोस्टली आपके इंडस्ट्रीज का एनवायरनमेंट होता है, मशीनरीज चल रही होती हैं तो वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो आप वहाँ भी इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है। द थर्मल रिएक्शन इज फास्ट। द ऑपरेटिंग रेंज ऑफ टेम्परेचर इज वाइल्ड। हमारे पास बहुत वाइल्ड रेंज है टेम्परेचर की, अभी आपने देखा भी कि अलग अलग टाइप के लिहाज से। ठीक है। वाइल्ड ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज। कॉस्ट इज लो एंड एक्सट्रीमली कंसिस्टेंट। ठीक है। कॉस्ट लो है। बाकी कुछ नोबल मेटल्स के अलावा वाले जो थर्मोकपल्स थे उनकी प्राइस इतनी नहीं होती, और अगर आप दूसरे टेम्परेचर सेंसर से भी एक्यूरेसी के लिहाज से कंपेयर की जाए तो इसकी प्राइस कम होती है। ठीक है। क्योंकि आपको ज़ाहिर है कॉस्ट कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है जब आपको हाईली प्रिसाइज रिजल्ट चाहिए हो। सही है। The advantages of the disadvantages of thermocouple includes non-linearity, least stability, low voltages, say reference is required, least sensitivity. ठीक है। The thermocouple recalibration is hard. ठीक है। इसकी recalibration मुश्किल है। ठीक है। अच्छा, किन किन एप्लीकेशंस में थर्मोकपल्स यूज़ किए जाते हैं, आजकल के दौर में यूज़ किए जा रहे हैं। सम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ थर्मोकपल्स इंक्लूड these are used as the temperature sensor in thermostats in offices, homes, and business offices. ठीक है। These are used in industries for monitoring temperature of metals in iron, aluminum, and different metals. ठीक है। These are used in food factories for cryogenic and low temperature application. Thermocouples are used as a heat pump for performing thermoelectric cooling. ठीक है। These are used to test temperature in the chemical plant, petroleum plant. These are used in gas machine for detecting the pilot flame. सही है। तो ऑब्वियसली सारी ही इंडस्ट्री, टेम्परेचर एक ऐसी चीज़ है सही है जो हमें तकरीबन हर इंडस्ट्री में जो जिसके लिए आपको डिवाइसेस होना, सेंसर्स होना ज़रूरी है, क्योंकि हर इंडस्ट्री में जब भी हम मशीन्स की बात करते हैं, जब भी हम किसी चीज़ की मेकिंग की बात करते हैं, तो ज़ाहिर है टेम्परेचर मॉनिटरिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। सही है। आइदर आप वो किसी भी चीज़ की इंडस्ट्री हो, चाहे वो फूड फैक्ट्री हो या वो आपके पास टेक्सटाइल फैक्ट्री हो, हर चीज़ का टेम्परेचर मेजर करना आपके लिए ज़रूरी होता है। इनफैक्ट आप जब कोई फैब्रिक भी बना रहे हो तो, कोई कपड़ा भी बना रहे हो तो आपको उसमें टेम्परेचर का मेंटेन रखने का ख्याल रखना पड़ता है। इसी तरह हर इंडस्ट्री में, चाहे वो खुद कोई भी इंडस्ट्री हो, वहाँ पे
आपके पास टेम्परेचर सेंसर्स का बहुत वाज़ेह किरदार होता है, क्योंकि ज़ाहिर है आप जब मशीनरीज पे काम करो तो टेम्परेचर मेजर करना, टेम्परेचर प्रेशर ये मेजर करना तो बहुत ही नेसेसरी चीज़ है। ठीक है, सेफ्टी के लिए भी और ज़ाहिर है प्रोसीजर के लिए भी हमें उस चीज़ को बनाने के लिए उसका टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। सही है, तो दिस वाज ऑल थर्मोकपल थ्योरी, और ये पूरा थियोरेटिकल बेस ही टॉपिक था। इसमें बस आपको समझ में आना चाहिए कि थर्मोकपल जो है वो वर्किंग प्रिंसिपल क्या है थर्मोकपल का, बने हुए कैसे होते हैं, कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होती है, टाइप्स के नाम एटलीस्ट पता होने चाहिए कि कौन कौन सी टाइप्स हैं, वो किस तरीके से आपके पास काम कर रही होती हैं। ठीक है जी, क्या मैसेज आया? एक्सटेंशन वायर टेम्परेचर, आरिफ, बेटा एक्सटेंशन वायर टेम्परेचर इज कि इसके पास अगर आप देखो, अगर आप ये नोटिस करो, ठीक है, तो ये दिस इज द थर्मोकपल और इसके साथ एक कनेक्टिंग वायर्स भी लगे हुए हैं। ठीक है, तो दैट इज वायर का भी अपने भी कोई टेम्परेचर रेंज होगी जिस पे ये ऑपरेट कर रहा होगा। सही है, जो कनेक्टिंग वायर्स लगे हुए हैं, तो ये एक्सटेंशन वायर टेम्परेचर उसको कहा गया है बेसिकली। ठीक है, जैसे आप ये देखो ये थर्मोकपल है तो इसके साथ लंबा सा वायर भी तो जा रहा है, कनेक्टिंग वायर, ये जो रोल हुआ हुआ है। ठीक है, दिस इज द एक्सटेंशन वायर। अच्छा जी, मैम kindly made a single thermocouple and make a switch to use it for different temperature instead of creating so many। अनम बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। वैसे तो टेक्नोलॉजी में कुछ भी ये कहना कि ऐसा नहीं हो सकता मुमकिन है, लेकिन बात यह है कि इसका रीज़न ये है कि फ़िलहाल ऐसी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुई, बिकॉज कि आपके पास अलग अलग रेंजेस के लिए अलग अलग थर्मोकपल इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि ज़ाहिर है उसकी उसके हिसाब से कॉस्ट पे भी फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, और एक में मैं कितने सारे मेटल्स लगा सकती हूँ। सही है, मैं जो हूँ वो आप ये कहना चाह रही हो कि मैं जो हूँ वो मल्टीपल मेटल्स वायर्स ले लूँ, मतलब 4 या 5 डिफरेंट तरह के मेटल्स ले लूँ और स्विच लगा दूँ कि जब मैं चाहूँ जो सा थर्मोकपल का जो है वो कंडक्टर यूज़ करना चाहूँ वो कॉम्बिनेशन में यूज़ कर लूँ। यही पूछना चाह रहे हो आप कि हम एक ही थर्मोकपल हो हम अपनी मर्जी का कॉम्बिनेशन यूज़ करें। ठीक है, ये देखो ये पॉसिबल हो भी सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि जाहिर है हर कंडक्टर की अपनी एक कॉस्ट भी तो है। सही है, तो आप फालतू में जो बंदा है जिसको चाहिए ही छोटी रेंज वाला टेम्परेचर सेंसर, ठीक है, जिसको जो है वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक बस मेजर करवाना है या उसे जो है वो 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेजर करवाना है, तो वो क्यों 1700 डिग्री सेंटीग्रेड तक का वो खरीदेगा और क्यों वो अपने प्लेटिनियम और रोडियम की कॉस्ट बेयर करेगा। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम हाई टेम्परेचर पे जा रहे हैं उतने ज़्यादा देखो उसकी कॉस्ट बढ़ती जा रही है क्योंकि हम मेटल्स नोबल मेटल्स यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो थरली उसकी कॉस्ट भी इंक्रीज होती जाएगी। तो जाहिर है जो इतनी बड़ी एप्लीकेशंस नहीं होती जहाँ इतना हाई टेम्परेचर या ज़्यादा लो टेम्परेचर रिक्वायर नहीं होता, तो वहाँ पे ऐसी सूरत में फिर इतनी कॉस्ट बेयर करना फजूल होता है। ठीक है, कि हम वही वाली बात कि प्रोजेक्ट आपका छोटा सा है और उसमें एक सेंसर आप जो है वो 1 लाख का लगा दो, तो आप कभी भी नहीं चाहोगे कि ऐसा करो। आप चाहोगे यार क्योंकि मैं ये सिर्फ प्रोटोटाइप बना रही हूँ, मैं प्रोडक्ट तो बना नहीं रही, तो मैं कोई छोटी जो है वो लेस एक्सपेंसिव जो है वो सेंसर ही यूज़ कर लूँ। ठीक है, क्लियर है अनम? बनने को तो कुछ भी बन सकता है, वो तो कोई बात नहीं है। ज़ाहिर है हज़ारा टेम्परेचर सेंसर डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न के इस तरीके से नहीं बनाया गया थर्मोकपल्स को। अच्छा, और कोई सवाल? ओके, इफ देयर इज नो क्वेश्चन तो फिर जो है वो ये थर्मोकपल का टॉपिक ख़त्म हो गया।
सही है। और दिस इज प्योरली थ्योरेटिकल, तो आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। आईएम का कोर्स बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल है, आई नो, लेकिन दिस इज़ हाउ इट इज़ और वी हैव टू लिव विद दिस। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर नेक्स्ट सेंसर पढ़ेंगे। नेक्स्ट मेरे ख्याल से टेम्परेचर सेंसर है या बेटा नहीं, नेक्स्ट वीक ऑन कैंपस होने के इस सैटरडे जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर वालों की ऑन कैंपस स्टार्ट हो गई है लैब, ठीक है। तो अभी तक मैंने अपना स्केड्यूल बना के दे दिया था इन लोगों को कि भाई मुझे लैब्स करवानी है, लेकिन अभी तक प्रतिदिन साहब की तरफ से उसका अप्रूवल नहीं आया है। तो अगर उम्मीद है कि नेक्स्ट सैटरडे से शुरू हो जाएगी, उम्मीद है, लेकिन मैं कंफर्म कुछ भी नहीं बता सकती, ठीक है। हाँ, अलबत्ता क्लासेस ऑनलाइन ही चलेंगी अभी, लेकिन लैब हो सकता है नेक्स्ट सैटरडे से या नेक्स्ट वीक से आपको कुछ रेंडमली बुला के और लैब्स परफॉर्म की जाए। बेटा चांसेस यही हैं, क्योंकि अगेन फिर हमें वही मसला होता है कि कुछ बच्चों ने कोई कोर्सेज उठाए हुए होते हैं, कुछ बच्चों ने कोई कोर्सेज उठाए हुए होते हैं, फिर उनकी क्लासेस का मसला होता है। और फॉर सपोज जैसे आपकी मंडे को सुबह में आपकी लैब होती है और दोपहर में आपकी कोई थ्योरी क्लास होती है, तो अगर आप लैब के लिए यूनिवर्सिटी आओगे तो फिर थ्योरी क्लास यूनिवर्सिटी में लेना बहुत मुश्किल हो जाता है सबके लिए, क्योंकि ऑब्वियसली इन्वायरमेंट नहीं होता। सेकेंडली वहाँ इंटरनेट भी आपके पास बहुत बुरा चल रहा होता है, तो फिर फायदा नहीं होता। आप वहाँ बैठ के फिर ऑनलाइन क्लास कैसे लोगे? हाँ, ये तो है। अब इतने दिन से घर में बैठ के अय्याशी करो तब ये तो थोड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, इतने दिन से जो मजे करो। ठीक है, अच्छा कल लैब लूंगी मैं सुबह में, सही है, दोनों आईडीज की कंबाइन। आईएम की लैब मुझे एक लैब सॉफ्टवेयर पे करवानी है, तो कल मैं लैब लूंगी सुबह में 10 बजे। तो जिनका क्लैश है, सही है, वो उसका रिकॉर्डेड सेशन देख लेना। लैब व्यू पे लैब मैं करवाऊंगी, जिन्होंने लैब व्यू इंस्टॉल नहीं किया है वो आज की तारीख में इंस्टॉल कर लो। तो कल इंशाल्लाह ताला हम लैब करेंगे, ठीक है। और कोई मसले मसाइल? इस सैटरडे को तो नहीं लूंगी, जब लूंगी तो पहले से बता दूंगी। ये मैंने बिस्मा की बात का जवाब दिया है, ठीक है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलो अल्लाह हाफिज, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। अटेंडेंस मार्क कर ही दिया सबने, ठीक है, चलो ओके, अल्लाह हाफिज।